हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही पावरफुल फार्मूला की, जो कि है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके दिखाऊंगी कि जब आपका इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन हम इकट्ठा यूज़ करते हैं अपनी एक्सेल शीट में, तो वो कितने पावरफुल रिजल्ट्स हमें देते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंडेक्स के बारे में और मैच के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो में यूज़ करने जा रही हूँ। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये दो जो फार्मूलाज हैं ये हमारे एक्सेल में बहुत ही पावरफुल फार्मूला है और इन दोनों को कंबाइन करके आज हम यूज़ करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स फंक्शन होता है वो हमारी वी लुकअप की रिप्लेसमेंट है। वी लुकअप से भी हम किसी भी वैल्यू को सर्च करते हैं डेटा में से। सिमिलर वे में जो इंडेक्स फॉर्मूला है, हमारा इंडेक्स फंक्शन है, वो भी हमें एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन जो इंडेक्स फंक्शन है वो वी लुकअप की काफ़ी जो लिमिटेशंस हैं उनको एलिमिनेट करता है। इंडेक्स फंक्शन में आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। इंडेक्स सबसे पहले है एरे। एरे मेरा ये है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो मेरी स्टूडेंट है आस्था, उसकी आईडी अब हम सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। उसके बाद हमसे पूछा गया है रो नंबर। रो नंबर है मेरा 1, कॉमा। देन इज कॉलम। कॉलम अब मुझे आईडी सर्च करनी है तो वो किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, और ब्रैकेट क्लोज। इंडेक्स फंक्शन जो है बेसिकली वो रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होती है उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट रो है ये वैल्यू, और जो मेरा थर्ड कॉलम है ये, इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है दैट इज़ 45, वो आपकी जनरेट हो गई है। तो ये काम होता है हमारे इंडेक्स फंक्शन का। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ मैच फंक्शन की, तो मैच फंक्शन बेसिकली आपको एक पोजीशन रिटर्न करके देगा। वो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है, वो आपको एक पोजीशन देता है। पोजीशन मतलब कि वो चीज़ आपके टेबल में कहाँ पे पड़ी है, किस पोजीशन पे पड़ी है। अब मेरी लुकअप वैल्यू है आस्था। अब मैंने देखना है कि जो आस्था स्टूडेंट है वो मेरे टेबल में किस पोजीशन पे प्लेस्ड है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, कहाँ पे प्लेस्ड है, कॉमा। मैच में आपने याद रखना है, जब भी आपसे लुकअप एरे मांगा जाएगा यहाँ पे आपने पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना, या फिर एक रो या फिर एक कॉलम, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। अब जो स्टूडेंट नेम है मेरे यहाँ पर पड़े हैं तो मैं ये पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद आ जाता है आपके एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो देखिए आस्था का मुझे पता चल गया वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है ये। तो अब बात आती है इन दोनों को कंबाइन करने की। आपने देखा यहाँ पे जब मैंने इंडेक्स फंक्शन को यूज़ किया तो मैंने मैनुअली रो नंबर एंड कॉलम नंबर फिल किया। तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि मैं रोज़ एंड कॉलम्स को चेंज कर दूँ। ये स्टूडेंट नेम जो मेरा कॉलम है इसको उठा के लास्ट में प्लेस कर दूँ, या हॉबी को पहले ले आऊँ, तो ये चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स फंक्शन को डायनेमिक बनाते हैं, स्टैटिक से डायनेमिक बनाते हैं। हम सीधा रो नंबर या कॉलम नंबर फिल नहीं करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर टेबल जो आपने लुकअप वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली रो नंबर एंड कॉलम नंबर उठा ले। तो ये कैसे पॉसिबल है, विथ हेल्प ऑफ मैच फॉर्मूला। मैच हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देता है और वो वैल्यू हम एज अ रो नंबर एंड एज अ कॉलम नंबर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप इंडेक्स एंड मैच को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट नेम है आस्था। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ तो यहाँ पे उसकी आईडी डिस्प्ले हो जाए 45। अगर मैं इस सेल में परसेंटेज लिखूँगी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए 92। अगर मैं यहाँ पे हॉबी लिखूँ तो उसकी वैल्यू आ जाए डांसिंग। तो अब मैंने ये काम करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फंक्शन। तो देखिए
इंडेक्स फंक्शन को हम डायनेमिक फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे यूजिंग मैच फंक्शन। सबसे पहले पूछा गया है एरे। यहाँ पे मैंने अब पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम, ये भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये मैं लेटर ऑन बताऊंगी ये मैंने इंक्लूड क्यों किए हैं। एरे आ गया। उसके बाद पूछा गया है रो नंबर। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, अब मैं मैनुअली रो नंबर नहीं डालूंगी, अब मैं मैच फॉर्मूला की हेल्प से रो नंबर को सर्च करूंगी। सबसे पहले ये आगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी आस्था, कॉमा लुकअप एरे। आस्था को उसने कहाँ पे ढूंढना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में ढूंढना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 यूज़ करूँगी, इसको करूँगी क्लोज। ये मेरा बन गया रो नंबर। फिर टर्न आ जाती है कॉलम नंबर की। कॉलम भी मैं किससे डिसाइड करूँगी यूजिंग मैच फंक्शन। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी ये, या तो मैं आईडी दूँ, परसेंटेज या फिर हॉबी, तो उसके अकॉर्डिंग आस्था का जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरी आईडी के लिए लुकअप एरे मांग रहा है, तो यहाँ पे इस रो को मैं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैच में हम या तो एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पूरा टेबल लिया था जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम, ये भी मैंने इंक्लूड किया था। एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये मेरा कॉलम बन गया और इंडेक्स की ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज, एंटर। तो देखिए स्टूडेंट नेम है आस्था, उसकी मुझे आईडी चाहिए थी, आईडी आ चुकी है 45। अगर मैं यहाँ पे आईडी की जगह लिखती हूँ हॉबी, तो देखिए उसकी हॉबी आ गई है डांसिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ परसेंटेज, तो देखिए उसकी परसेंटेज आ चुकी है 92। तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन को जब भी आपने डायनेमिक फॉर्म में लेके आना है अपनी शीट में, तो उसमें आप मैच फंक्शन को यूज़ करेंगे जहाँ पे हम रोज एंड कॉलम्स कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप अब आपको इंडेक्स एंड मैच का यूज़ समझ में आ गया होगा। इन दोनों को कंबाइन करके एक पावरफुल फार्मूला बन जाता है हमारे एक्सेल में, जो हम काफ़ी जगह अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।